नमस्कारम। टॉप 5 चेस पोजीशन की सीरीज में अगर पॉल मर्फी के नाम से कोई वीडियो नहीं बनाया ना तो पूरी सीरीज का ही कोई मायना नहीं रहेगा। तो हम लोग आज देखने वाले हैं पॉल मर्फी का। खासकर अगर मैं बात करूं तो एक प्लेयर ने भी सजेस्ट किया था उनका नाम। और इसके पहले भी मैंने उनके कुछ गेम्स कवर किए हैं, लेकिन इनमें हम देखेंगे टॉप 5 पोजीशंस और एक पोजीशन में आपको देने वाला हूँ पजल के जैसे, जिसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। आप खुद उसको कमेंट्स में लिख सकते हो लास्ट में। तो आप जरूर देखिए ये वीडियो। मर्फी की अगर हम बात करें तो पहले का जो एरा था, मतलब विलियम स्टेनिस जो फर्स्ट ऑफिशियल वर्ल्ड चैंपियन थे, उसके पहले मर्फी एक शानदार प्लेयर थे, बेहतरीन प्लेयर थे। इवन बॉबी फिशर से लेकर विशी आनंद सभी ने फिशर और आनंद ने तो शायद उनको एक बार ग्रेटेस्ट टॉप 10 प्लेयर्स की लिस्ट में भी रखा था। और उन्होंने फिशर ने बोला था कि मोस्ट एक्यूरेट प्लेयर अगर कोई था तो वो पॉल मर्फी थे। उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने जब उनका अच्छा खासा लेवल था तभी उन्होंने छोड़ दिया था, इसीलिए उनको बहुत बार प्राइड एंड सॉरो ऑफ द चेस भी बोलते हैं। सो डायरेक्टली हम जाते हैं पोजीशंस की तरफ और देखेंगे कि पॉल मर्फी ने क्या-क्या कारनामे कि क्या-क्या आतंक चेस बोर्ड पर मचाया था, राइट? उसके पहले सिर्फ मैं आपको बताना चाहूँगा कि टॉप 5 की सीरीज में इंडिया से विदित गुजराती का हमने एक वीडियो बनाया था, जो आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। अब हम लोग जाते हैं डायरेक्टली गेम्स की तरफ। ये पहला पोजीशन है। अब देखिए कि इस पोजीशन में व्हाइट ने जस्ट अभी कैसल किया था 17th मूव पे। ये हेनरी बर्ड के साथ उनका गेम हुआ था और ब्लैक से पॉल मर्फी खेल रहे थे। 1858 में ये गेम हुआ था। यहाँ पर जैसे ही कैसल किया, ब्लैक ने एक शानदार कॉम्बिनेशन लगाया यहाँ पे, एंड देन ही प्लेड रुक इनटू F2। पहला रुक सैक्रिफाइस दिया सिर्फ एक पॉन के लिए, राइट? बिशप इनटू F2 मारा, एंड देन सेकंड जो था वो, मतलब उस वक्त तो अनबिलीवेबल था कि ऐसे भी गेम्स हो सकते हैं। क्वीन A3 खेला। गेम के एक रुक की फाइल से H3 से A3 पे क्वीन सैक्रिफाइस दे दिया, वो भी पॉन के भरोसे। इसके पहले एक रुक दे चुके हैं अभी, लेकिन तुरंत ही उन्होंने दूसरा सैक्रिफाइस भी दे दिया। ऑफ कोर्स आप इसको नहीं मार सकते हो, बिकॉज सिंपली बिशप इनटू A3 जो है वो चेक और मेट हो रहा है, और मात हो रही है। तो क्वीन A3 को यहाँ पे व्हाइट ने खेला C3 एंड देन क्वीन इनटू A2। अब प्रॉब्लम ये है कि सिंपली क्वीन A1 चेक आ रहा है और कोई रुक B2 मेट हो रही है, राइट? तो यहाँ पे B4 खेला, क्वीन A1, एंड देन आफ्टर किंग C2 यहाँ पे क्वीन A4 चेक दिया, किंग B2 खेला, और यहाँ पर आकर पॉल मर्फी ने थर्ड सैक्रिफाइस दे दिया, बिशप इनटू B4, सी कट B4 एंड रुक इनटू B4। अभी आप इस पोजीशन में देखिए कि एक F2 पे दिया, फिर A3 पे दिया था, वो मारा नहीं, पर B4 पे भी दे दिया। अभी भी 2 पीस डाउन है वो, राइट? लेकिन यहाँ पे मेड थ्रेड क्रिएट किए हुए हैं, तो इसीलिए क्वीन इनटू B4 मारना पड़ा, क्वीन B4 एंड देन किंग C2। यहाँ पर मर्फी ने और एक अच्छा पॉइंट नोटिस किया कि इस बिशप को अगर एक्टिवेट करना है तो इस पॉन को सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, जिससे कि आप F5 पे बिशप ले सकते हो। तो E3 दे दिया उन्होंने, बिशप इनटू E3 मारा, बिशप F5 चेक, यहाँ पे रुक D3 खेला, और उसके बाद क्वीन C4 चेक। आई थिंक अब ये पोजीशन क्लियर कट विनिंग है, बिकॉज जैसे ही किंग D2 खेला, यहाँ पे क्वीन A2 चेक दे दिया। अगर आप नीचे जाओगे अभी तो चेक में यहाँ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हमेशा। किंग D1 को क्वीन B1 चेक दे दिया। अब दो इश्यूज हैं, एक तो D3 मर रहा है अगर आपने बिशप C1 खेला, और किंग अगर D2 खेला तो ये मर रहा है। तो यहाँ पर आकर 29th मूव पे हेनरी बर्ड ने रिजाइन कर दिया और पॉल मर्फी ने एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन खेला था अपनी लाइफ का, रूक कट F2 एंड क्वीन A3, राइट? क्विकली हम लोग सेकंड पोजीशन की तरफ जाते हैं, बिकॉज जैसे जैसे पोजीशंस आगे आती जाएंगी, आपको हर बार कुछ नया देखने मिलेगा, राइट? यही पॉल मर्फी का जादू था। सो नेक्स्ट पोजीशन में हम आते हैं यहाँ पर। ओके, ये पोजीशन था जहाँ पे व्हाइट ने जो है ब्लैक ने जो है F4 खेला था। पॉल मर्फी इसमें व्हाइट से खेल रहे थे, तो हम शिफ्ट कर लेते हैं बोर्ड को। F4 खेला, और डेफिनेटली एडोल्फ एंडरसन जो उस वक्त एक अच्छे खासे प्लेयर थे, उन्होंने सोचा होगा कि बिशप पे अटैक है। लेकिन आप डेवलपमेंट देखिए, मर्फी की लाइफ के जितने भी गेम्स होंगे, मैक्सिमम गेम्स में आपको दिखेगा कि उनकी डेवलपमेंट ओपनिंग के कुछ मूव्स में बहुत ही फास्ट होती थी, राइट? और वो हर मूव में कोई ना कोई पीस डेवलप करने का सोचते थे। ये उनका एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका था चेस खेलने का, राइट? सो जैसे ही F4 खेला, इस बिशप को नहीं हटाते हुए मर्फी ने यहाँ पे नाइट D5 खेल दिया, और अब आप देख सकते हैं कि C1 को पकड़ के बैठे हैं वो। F इंटू E3 मारा ब्लैक ने, यहाँ पे नाइट BC7 चेक, किंग F7, एंड देन अब A8 मार सकते हैं, बट इस रुक की वैल्यू ही नहीं है गेम में, राइट? क्योंकि उनके जो एक्टिव पीसेस हैं वही उनको गेम जीता देंगे। तो क्वीन F3 खेला, यहाँ पे F2 चेक आ रहा था इसीलिए, और फिलहाल तो उनको चेक है। नाइट F6 खेला एंड देन बिशप C4।
मैंने जैसा बोला था आपको कि डेवलपमेंट उनका की था हर गेम में मर्फी के लाइफ का, राइट। बहुत कुछ सीखने मिलता है इनके गेम्स से, इसलिए जरूर आपको देखना चाहिए। बिशप C4 के बाद यहाँ पे नाइट D4 खेला। ऑफ कोर्स आप क्वीन इंटू E3 नहीं मार सकते हो बिकॉज नाइट C2 चेक आ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने नाइट इंटू F6 मार दिया, देयर अ चेक, तो आप F3 नहीं मार सकते हो फिलहाल। D5 खेला यहाँ पे D5 खेलने का एक पॉइंट था वैसे। मैंने ये गेम मुझे लगता है पूरा भी एनालाइज कर रखा है। तो अ, अगर विदाउट D5 खेलते सपोज यही पोजीशन में, तो आप सिंपली किंग G6 जा सकते थे यहाँ पे, जिसमें कि शायद क्वीन H5 चेक आता, किंग इंटू मे बी F6 शायद, हाँ आ सकता है, करेक्ट। नाइट E8, क्वीन इंटू एंड देन अब प्रॉब्लम ये है कि बिशप B4 चेक नहीं दे सकते हो क्योंकि D5 जो है वो ब्लॉक करके बैठा है। यही पॉइंट था कि उन्होंने D5 पहले क्यों दे दिया ब्लैक ने। एंडरसन एक अच्छे खासे प्लेयर थे उस वक्त। तो यहाँ पे बिशप इंटू D5 मारा, किंग टू G6, क्वीन H5 चेक, किंग F6। और यहाँ पर मर्फी को पता था कि नाइट E8 चेक नहीं दे सकते हैं बिकॉज हमने देखा था कि उसको क्वीन E8 और बिशप B4 चेक में आपका भी क्वीन मर जाएगा, राइट। जैसे फिशर ने बोला था कि एक्यूरेसी लेवल उनका बहुत ज्यादा हाई रहता था। तो यहाँ पे एकदम सिंपल और स्वीट एफ इंटू E3 मारा उन्होंने। और जैसे ही नाइट C2 चेक दिया, किंग E2 आ गए वो, क्योंकि इस रुक की कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए दोनों रुक, मतलब A1 खुद का मर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, A8 उनका मर रहा है, लेना ही नहीं है उसको, राइट। यहाँ पे दूसरा रुक आ रहा है F1 और इस किंग की तो प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। तो 17 मूव में पॉल मर्फी ने एंडरसन को हरा दिया इस गेम में, और एक जबरदस्त गेम खेला था उन्होंने उस वक्त। नेक्स्ट पोजीशन आते हैं हम और देखते हैं क्या हुआ था, राइट। ये पोजीशन थी, ये उनकी लाइफ का एक बेहतरीन गेम है, एक यादगार गेम है। और हाल ही में जो सीरीज आई थी क्वींस गैम्बिट, उसमें भी ये गेम लिया था उन्होंने, सेलेक्ट किया था कस्पर और जो भी उनकी टीम थी उन्होंने। सो B5 के बाद हुआ ये कि जैसे मैंने आपको बोला था कि मर्फी की लाइफ के जितने भी गेम्स है उनका डेवलपमेंट मेन की रहता था। आप हमेशा देखो उनके एक दो पीस ज्यादा ही डेवलप्ड रहेंगे, व्हाइट हो या ब्लैक। सॉरी। सो यहाँ पे उन्होंने सिंपली नाइट इंटू B5 मार दिया, सी कट B5, बिशप इंटू B5, नाइट D7 एंड देन यहाँ पे लॉन्ग कैसल कर लिया। अभी आप देखिए दो बिशप, रुक एंड क्वीन इस किंग को परेशान करके बैठे हैं। यहाँ पे ये पिन है, इधर ये पिन है, ये दोनों रुक निकल नहीं रहे, ये दोनों पीस निकल नहीं रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत है। रुक D8 खेला यहाँ पे। जैसे ही रुक D8 खेला, यहाँ पे सबसे इजीएस्ट आइडिया था कि आप रुक D3 खेलो और दूसरे रुक को लाओ, राइट। लेकिन मर्फी नहीं रुकने वाले थे, उनकी स्पीड इतनी जोरदार होती थी गेम में कि वो अगले को चांस ही नहीं देते थे, राइट। तो रुक इंटू D7 मार दिया उन्होंने सिंपली, रुक इंटू D7 एंड देन रुक D1। अब आप देखिए कि वहां पे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ही क्वीन E6 खेला, अगर आपने ये गेम पहले देखा है तो डेफिनेटली आपको याद होगा, अगर नहीं देखा है तो आप थोड़ा रुक जाइए, चेक करिए क्या हो रहा है, क्योंकि यही उसका की पॉइंट है कि उन्होंने क्या मेड किया था यार, क्रिएट, मजा आ गया था। सो यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली देखा जाए तो आपको रुक मिल रहा है, क्वीन इंटू E6, एफ इंटू E6, बिशप F6, G F6 और बिशप इंटू D7, बट इतना टाइम नहीं था उनके पास खेलने का, राइट। तो उन्होंने एक बहुत ही सिंपल और स्वीट फिनिश कर दिया, बिशप इंटू D7, नाइट इंटू D7, फोर्स्ट क्वीन इंटू मारेंगे आप तो रुक से मर रहा था, एंड देन फाइनली क्वीन B8 चेक। ये एक बहुत ही बेहतरीन गेम था बिकॉज नाइट इंटू B8 को रुक D8 मेट कर दिया। और आप देखिए मजेदार बात यह है कि बोर्ड पे उनके पास बचा सिर्फ ले दे के रुक और बिशप है, और उसी से मेट कर दिया उन्होंने, राइट। जबकि हालांकि ओपोनेंट के पास क्वीन से लेकर 3 और पीस हैं पर बचा नहीं पाए। 17 मूव में फिर से इन्होंने मेट कर दिया। 1958 में उन्होंने कुछ जबरदस्त गेम्स खेले थे। अगले गेम में आते हैं और देखते हैं कि क्या आतंक उन्होंने किया था इस गेम में। ये 1959 में हुआ था ये गेम। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था जिस हिसाब से उन्होंने मेट क्रिएट किया था। BD6 आया ब्लैक, यहाँ पे बिशप B4 पे था और ब्लैक का लास्ट मूव था बिशप D6। और फाइनली यहाँ पे उन्होंने दिया नाइट इंटू G7 चेक। अब आप मार तो नहीं सकते हो क्योंकि पिन है वो, राइट। किंग D7 खेला यहाँ पे, क्वीन G4 चेक, किंग D8। हर बार कोई ना कोई चेक दे रहे हैं, कोई चांस ही नहीं है उनको कि ओपोनेंट कुछ बच पाए, राइट। यहाँ पे बहुत कुछ सही नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वे ढूंढ लिया, नाइट F7 चेक। ये नाइट सैक्रिफाइस दिया, क्वीन इंटू F7 जैसे ही मारते हो आप BG5 चेक, धड़ाधड़ अपने पीसेज लाते जाते हैं वो गेम में। ये उनका मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगता था गेम का। बिशप E7 खेला यहाँ पे एंड देन नाइट E6 चेक, किंग टू C8।
ऑफ कोर्स अगर आप किंग E8 आओगे तो नाइट C7 चेक आ रहा था और वो भी बहुत मुश्किल वाली बात थी, क्योंकि उसमें भी आप वापस नहीं आ सकते हो इधर, क्योंकि ये चेक आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी उसमें भी। नाइट C5 चेक दे दिया यहाँ पे एंड देन किंग B8। अब आप सोचो कि यहाँ पे क्या होने वाला है, राइट? क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है। जनरली ऐसा होता नहीं है कि 8 पे रुक पड़ा है और किंग जो है वो ऐसे हौले-हौले चल के यहाँ पहुँच गया है, राइट? लेकिन इस वक़्त ऐसा आ चुका है और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मेटिंग पैटर्न लगा हुआ है, जो उन्होंने क्विकली नोटिस कर लिया कि यहाँ पे 21st मूव पे नाइट D7 चेक देते हैं, किंग टू C8 एंड देन फाइनली नाइट B6 चेक। ये जो डबल चेक है ये गेम को फिनिश करने वाला है, बिकॉज़ अभी आप किंग D8 नहीं आ सकते हो, क्वीन D7 मेट हो रहा है। लेकिन अगर आप किंग B8 जाते हो सपोज़, व्हिच इज़ द आई थिंक द ओनली मूव, तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन फिनिश हो रही है, क्वीन चेक, और यहाँ पे मारना ही पड़ेगा एंड देन नाइट चेक मेट। अब आप देखिए बेचारे इस किंग की हालत कितनी खराब है, अपने ही लोग धोखा दे रहे हैं उसको, राइट? और इस किंग की श्योर मात हो गई। तो ऐसे कुछ बेहतरीन मेट उन्होंने क्रिएट किए थे बोर्ड पे कि आज भी लोग उनको इतने सालों बाद याद रखते हैं। यार आप सोचो 1859 में हुआ ये गेम, राइट? उसके बावजूद आज भी लोग इसको एनालाइज करके देखते हैं और बहुत ही शानदार सुखद एहसास रहता है उनके गेम में, राइट? सो नेक्स्ट पोजीशन में जाते हैं हम, और ये एक पोजीशन आई थी, ये डेफिनेटली उनकी लाइफ का मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट गेम है कि उन्होंने जो यहाँ पे किया था गेम में, राइट? अब हम आते हैं ब्लैक की तरफ से। ऐसा हो सकता है कि आपने इनमें से कुछ गेम्स देखे होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो की पोजीशंस हैं वो मैं अब लेके आया हूँ इस टॉप 5 पोजीशन में। तो हम अब जाते हैं इस पोजीशन में। आप थोड़ा-सा रुक जाइए, चेक करिए क्या-क्या आप कंसीडर कर सकते हैं इस पोजीशन से, देखिए। और इस बिशप का रोल देखिए, फिलहाल वो कुछ नहीं कर रहा है गेम में, और खासकर रुक, क्वीन ये तीनों ही कहीं नहीं आ पा रहे हैं गेम में, राइट? लेकिन पॉल्सन के अगेंस्ट हुआ था ये 1957 में। मतलब आप देखो 57, 58, 59 में वो अपने पीक पर थे मुझे लगता है, क्योंकि सब जोरदार गेम्स उन्होंने उन्हीं 3-4 सालों में खेले थे। सो यहाँ पे क्वीन ए6 खेला, एक्सचेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मर्फी कहाँ एक्सचेंज करते हैं यार, उनको तो सैक्रिफाइस मारना है। तो उन्होंने मार दिया क्वीन इंटू F3, थर्ड से क्वीन सैक्रिफाइस दे दिया, बिकॉज जैसे ही आप जी इंटू F3 मारोगे, चेक आ रही है, किंग H1 एंड देन बिशप H3। अब प्रॉब्लम ये है कि आप रुक G1 नहीं खेल सकते हो, बिकॉज सिंपली इसको मार देंगे, और अगर ये खेला तो रुक E1 चेक आ रहा है, क्वीन अगर आप बीच में आते भी हो तो श्योर मात हो रही है, तो इसलिए वो तो नहीं आ सकते हो। तो बिशप H3 को उन्होंने खेला रुक D1, ये ओनली मूव था मेरे हिसाब से। BG2 चेक दिया, किंग टू G1 एंड देन बिशप F3 चेक। अब D1 तो मर रहा है, लेकिन पीस नहीं मार रहे हैं उनको, उनको करनी है मेट क्रिएट, राइट? किंग F1 खेला एंड देन वापस BG2 चेक दे दिया उन्होंने। मुझे जहां तक लगता है यहाँ पे शायद से रुक F2, रुक G2, रुक H2 और रुक H1 ये एक बहुत ही अच्छा मेटिंग पैटर्न था। हालांकि उन्होंने गेम में दूसरा एक बेहतरीन वे ढूंढ लिया, बिशप G2 चेक, किंग टू G1, बिशप H3 वापस आए, और फिर किंग H1 खेल दिया। अभी उन्होंने चेक चेक देके F3 तो क्लियर कर दिया, राइट? तो अब आ गए वो बिशप इंटू F2। अब जो है G1 पे कोई जगह नहीं है, तो बिशप G2 मेट हो रही है, राइट? देन व्हाइट प्लेड क्वीन टू F1, वो ओनली मूव था, अदरवाइज G2 मेट बच नहीं रही थी। रुक G1 भी आप नहीं खेल सकते हो। बिशप इंटू F1 मारा, रुक इंटू F1 एंड देन रुक E2। अभी भी रिलीज नहीं करने दे रहे हैं इस पॉन को, बिकॉज A2 मर रहा है, और जब तक ये रिलीज नहीं होगा ये तो बाबा जी हमारे शांत बैठे हुए हैं, राइट? C1 के। सो रुक A1 खेला उन्होंने, मे बी D4 नेक्स्ट मूव आ सकता है, बट यहाँ पे रुक आ गए H6 पे। जैसे ही D4 खेला, बिशप E3 एंड देन आप देखिए कि इसको आप मार नहीं सकते हो, बिकॉज यहाँ पे रुक इंटू H2 चेक आ रहा है, किंग G1 को ये रुक चेक और मेट हो रही है, और आप कहीं से भी उसको बचा नहीं पाओगे, राइट? तो यहाँ पर आकर लुइस पॉल्सन ने रिजाइन कर दिया 1957 में, और एक जबरदस्त क्वीन सैक्रिफाइस दिया था, जो मुझे लगता है इस पर बहुत ज्यादा लोगों ने एनालाइज करके वीडियोस बनाए, लेकिन ये एक शानदार गेम था सच में, तो राइट। उसके बाद हम आते हैं एक पोजीशन पे, नेपोलियन के अगेंस्ट हुआ था ये 1957 में, राइट। फिर से आप देखिए, ये पोजीशन थी जहां पे क्वीन C2 खेला था उन्होंने, एंड देन ब्लैक ने नाइट CD4 खेल दिया। यही पोजीशन थी, मैं आपको बोल रहा था कि ये आपके लिए पजल है, मैं इसका सोल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ इसमें, कमेंट्स में आपको बताना है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। क्वीन E4 खेला यहाँ पे व्हाइट ने, एंड एंड दिस इज द पोजीशन ब्लैक टू प्ले एंड विन। तो आप कमेंट्स में मुझे बताइए, और आपको
ये भी बताना है कि साथ ही साथ कि आपको कौन-सा टॉप 5 में से जो उनका गेम था या मेट थी या सैक्रिफाइस था, वो आपको पसंद आया। अगर इसके अलावा भी कुछ आपको लगता है कि आपके पास सजेशंस हैं अच्छे, तो आप लिखिए। डेफ़िनिटली सेकंड पार्ट में मैं उसको कवर करूँगा और कोशिश यही रहती है कि अच्छा-अच्छा कंटेंट जो चेस का है वो आपको मिलता रहे और इसके अलावा टॉप 5 में बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मैंने डाले हैं, तो वो ज़रूर देखिए आप। कुछ गेम एनालिसिस के भी बहुत अच्छे हैं। तो आप ज़रूर उनका मज़ा ले रहे होंगे, आपको कुछ न कुछ सीखने मिल रहा होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ न कुछ सीखने मिलना चाहिए, राइट? और हम मिलते रहेंगे, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बाय।